अब फिर मैं तो हमेशा कहता हूँ वो अखाड़ा क्या जिसमें पहलवानी ना हो, जो अपने विकास की गाथा गाते रहे, वो मैं नहीं करता। मैंने इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए प्रयास किया है। ये बच्चा कुशीनगर जनपद नहीं, गोरखपुर मंडल जानता है। मैंने फ्लाईओवर 3 लाया और अंडरपास लाया, एक भी इसके पहले माननीय लोग नहीं ला पाए, जबकि बड़े बड़े मंत्री संतरी जिले में रहे हैं। एक खड्डा मिल लगा रहा है, एथेनॉल फैक्ट्री, और एक ढांडा मिल, उससे बहुत ज़्यादा किसानों को उबार मिलेगा। और अब देखेंगे लगभग क्लीन स्वीप करते हुए उत्तर प्रदेश में हम लोग मान के चल रहे हैं सभी की सभी लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी 2024 में जीतेगी। कोई अन्य दल चुनाव के समय उतरता है और भारतीय जनता पार्टी रोज़ चुनाव लड़ती है। पहलवानों एक से एक पहलवान हो, उसमें जो उभर कर आता है तो उसकी जीत 100% निश्चित रहती है। तो प्रतिस्पर्धा तो होनी ही चाहिए, तभी निखर के कोई जनप्रतिनिधि या प्रत्याशी निखरता है। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव का परिणाम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के ही पक्ष में जाएगा। ऐसे आक्रमणकारी मुगल जो हमारे देश के महिलाओं की इज्जत लूटने की प्रयास सदा करते रहे, उनके पूर्वजों के बारे में शिक्षा दिया गया, बताया गया, जानकारी दिया गया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपी हिंदी पर। मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुशीनगर के सांसद हैं। इनसे हम तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। विजय कुमार दुबे जी, जानने की कोशिश करेंगे कि 5 साल में धीरे धीरे इनका 5 साल का कार्यकाल पूरा होने वाला है। 2024 में चुनाव है, किस तरह के कामकाज किए गए हैं जिसके आधार पर फिर से जनता के बीच में जाएंगे, उनसे अपना जो है वोटिंग के लिए अपील करेंगे। सर, जानना चाहेंगे, सबसे पहला सवाल हमारा यही है कि धीरे धीरे 5 साल का कामकाज आपका बीत रहा है, तो कौन से वो महत्वपूर्ण कामकाज हैं जिनके आधार पर आप फिर से जो है लोगों का जनादेश मांगेंगे? देखिए, पहले तो मैं बताऊं कि 5 साल नहीं 4 साल बीतने जा रहा है, और 4 साल में भी देखें तो 1.5 से 2 साल कोरोना के महामारी के भेंट चढ़ गया। वो विषम परिस्थितियाँ ऐसी थी कि हम लोग बड़े विकास की योजनाएं अपने विभागीय किसी मंत्री से या अपने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज से भी नहीं कुछ ला सके, कुशीनगर के लिए कह सके। लेकिन ये अपने देश के नेतृत्वकर्ता यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी या उत्तर प्रदेश के नेतृत्वकर्ता माननीय मुख्यमंत्री महाराज जी, इस 2 साल के विषम परिस्थितियों में जो कुशीनगर जनपद को मिला है या हमारे लोकसभा को, मैं कह सकता हूं कि देश आज़ादी के बाद से कभी नहीं मिला था। मसलन 25 साल से बहुत मेरे ज़िले में मंत्री संतरी हुए लोग, लेकिन उस हवाई अड्डे की उड़ान अगर अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा मिला, उद्घाटन हुआ, या डोमेस्टिक उड़ान ही अभी शुरू हुआ, अभी एयरपोर्ट की उड़ान अपने रंगत में नहीं आया है, लेकिन दिल्ली की चल रही है फ्लाइट, तो कब हुआ? इस कोरोना के विषम परिस्थितियों में। मेडिकल कॉलेज 4 महीने में पूर्ण निर्माण हो जाएगा। अब कुशीनगर लोकसभा के वासियों को अवसाद रोग से ग्रसित अपने परिवार के सदस्य का इलाज कराने के लिए गोरखपुर, लखनऊ, दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा, उनको वो सुविधा वहीं पर मिलेगा। फिर मैं बताऊं, मैंने कहा ना, मंत्री तो कई हुए, लेकिन 4 लेन पर हर साल 2500 मौतें होते थे, चाहे वो कुशीनगर मोड़ हो, चाहे वो गोपालगढ़ का तिराहा हो। फ्लाईओवर का निर्माण युद्ध स्तर पर चल रहा है। दोनों फ्लाईओवर का निर्माण चल रहा है, और 2 ही नहीं, कप्तानगंज नगरवासी आज तक जाम झेलते रहे। एक ट्रेन गुजरती थी, 2 घंटा जाम में गुजरता था ये लोग। मैंने पिछले वर्ष ही इसी दिसंबर माह में शिलान्यास किया था फ्लाईओवर का, फिर काम रोक दिया गया। अधिकारियों ने भी बताया कि सर
नगर वासियों को दिक्कत हो जाएगा, साइकिल ठेला रिक्शा वालों को फ्लाईओवर चढ़ के उस पार जाना और इस पार आना बहुत एक कठिन कार्य होगा, क्योंकि रेलवे फाटक हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। अब समझे वो 32 करोड़ का प्रोजेक्ट उस समय था, इस समय 58 करोड़ से ऊपर का है, लगभग 60 करोड़। और मैंने इस नए साल में जनता तो मांगी थी फ्लाईओवर, लेकिन फ्लाईओवर के साथ मैंने 9 वर्ष की उपलब्धि में कप्तानगंज नगरवासी हों या विधानसभा के लोग हों, उनको मैं रेल लाइन के नीचे अंडरपास सहित 62 करोड़ की ये प्रोजेक्ट मैंने दिया, वो भी युद्ध स्तर पर कार्य शुरू हो चुका है। चौड़ी सड़कों की जाल, पहले एक सड़क बना के हमारे यहाँ नेता लोग डफली बजाते थे, आज गिनवाऊँ तो नेपाल वाल्मीकि नगर नेपाल टू पडरौना, ये मुख्य पश्चिमी गंडक नहर का जो पटरी था जर्जर, आज 2 लेन हवाई की पट्टी की तरह जो लगभग निर्माण पूरा होने जा रहा है, 98 करोड़ की एक सड़क। रामकोला से घुगली 50 करोड़ का, खिरकिया से जटहा 37 करोड़ का, फिर रामकोला से मथौली या हाटा से पिपराइच या ये हमारे कप्तानगंज से पिपराइच, सारे के सारे रोड, चाहे पडरौना से तमकुही, चाहे नौरंगिया से कप्तानगंज होते हाटा देवकली तक, सारे के सारे मुख्य मार्ग, और जो एक बचा था पनियावा खड्डा, वो भी 3 दिन पहले कार्य युद्ध स्तर पर शुरू हो चुका है। यानी मुख्य मार्ग, पूरे लोकसभा की एक मुख्य मार्ग सड़कों की चौड़ीकरण उच्चीकरण के साथ ये सुविधा मिला है। गांव से गांव जोड़ने की स्थिति मैं बता रहा हूं, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में 190 किलोमीटर मैंने 2 साल में लाया है। बहुत से सड़कें शुरू हो गए, बहुत से सड़क शुरू होने हैं। इसके अलावा राजकीय इंटर कॉलेज लगभग हर विधानसभा में एक मिला। मतलब स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, सड़क हो, मेडिकल कॉलेज हो, एयरपोर्ट हो, फ्लाईओवर्स हो, कुशीनगर विकास के रास्ते, और यही नहीं, जिस बौद्ध सर्किट एरिया के पर्यटन विकास के लिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण ही पूरा किया गया, वो बौद्ध सर्किट एरिया दिन दूना मतलब प्रोग्रेस कर रहा है। मैं बताऊं कि लाइट एंड साउंड 14 करोड़ का ये स्वीकृत भारत सरकार से हो गया है। बहुत जल्द वहाँ के पर्यटकों को भी देखने को मिलेगा। बाकी हेड़ावती नदी पर आप जानते ही हैं, बोटिंग के कार्य शुरू हो चुके हैं। बहुत अच्छा डेवलप है, वहाँ पार्क और का निर्माण किया गया है। केवल मंदिर ही नहीं, जो दर्शनार्थी जाएंगे दर्शन करने, तो उनको बौद्ध सर्किट एरिया में काफ़ी कुछ पर्यटक के हिसाब से भी उनको काफ़ी कुछ मिलेगा। और ये पर्यटन 195 एकड़ भूमि जो अभी भी खाली है बौद्ध सर्किट एरिया से लगे, उस पर बड़ी परियोजना लाने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं कि कुशीनगर किसी तरह स्वदेश दर्शन में सम्मिलित हो जाए, तो फिर ये समस्या पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। तो मैं वो विकास कार्य जो सरकारी योजनाओं को, हमसे पूर्व के माननीय लोग सरकारी योजनाओं को डफली बजाकर जो अपने विकास की गाथा गाते रहे, वो मैं नहीं करता। माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी किसान सम्मान निधि दिए, राशन दे रहे हैं, शौचालय दे रहे हैं, किसान सम्मान निधि के अलावा आयुष्मान कार्ड भारत इलाज के लिए दे रहे हैं। ये सब विकास कार्य जो माननीय मोदी जी दिए हैं, और हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री आवास हो, मुख्यमंत्री आयुष्मान कार्ड हो, जो भी सुविधा उन्होंने महिला सशक्तिकरण के लिए काफ़ी कुछ, कन्या सुमंगला दिया है, बहुत सी योजनाएं, मैं उन योजनाओं का डफली बजाकर अपने खाते में नहीं जोड़ना चाहता, क्योंकि ये तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने दिया। विकास कार्य किसी माननीय को उसको कहते हैं जो लाया गया हो। जैसे मैंने इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए प्रयास किया है, ये बच्चा कुशीनगर जनपद नहीं गोरखपुर मंडल जानता है। मैंने फ्लाईओवर 3 लाया और अंडरपास लाया, एक भी इसके पहले माननीय लोग नहीं ला पाए, जबकि बड़े बड़े मंत्री संतरी जिले में रहे हैं। मेडिकल कॉलेज निर्माण मेरे यहाँ हो रहा है, जो 4 महीने में पूर्ण हो जाएगा। ट्रामा सेंटर के लिए लगा हूँ। मेरे ज़िले का लोकसभा का
जिला नहीं कह सकते, लोकसभा के जो मुख्य मार्ग चौड़ीकरण के रूप में मिला है, मैं जानता हूं उत्तर प्रदेश के बहुत कम जिलों को ये सुविधा मिला। इसको कहा जाता है किसी जनप्रतिनिधि के प्रयास का कार्य, न कि हम सरकारी योजनाएं जो पूरे देश में चल रहे हैं माननीय मोदी जी के और माननीय योगी महाराज के, उस योजनाओं का डफली बजाकर मैं नहीं गाता। सर एक चीज़ और जानना चाहेंगे, मान लीजिए 4 साल के कामकाज की बात हो गई, 5वां साल भी लग गया 2023। इन 1 साल में सर आप किन कामकाज को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पर लेकर चलेंगे कि 1 साल में इन कामों को पूरा करना है और जिसके आधार पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपसे जुड़ सकें? तो कौन सी वो परियोजनाएं हैं जिनको 1 साल में जो है आप धरातल पर लाने की पुरजोर कोशिश करेंगे? देखिए, विकास कार्य के बहुत बड़े योजनाएं धरातल पर इन 2 वर्षों में, कोरोना के विषम परिस्थितियों में भी उतरे हैं 4 वर्ष में, लेकिन अभी बड़ी योजनाएं कुछ रह गए हैं। जैसे मसलन गन्ना किसानों की सुविधा के लिए गन्ना फैक्ट्री या एथेनॉल फैक्ट्री, गन्ना किसान को गन्ना देना है, चाहे वो एथेनॉल बने चाहे चीनी बने, उनसे नहीं मतलब है। तो प्रयास है हम लोगों का, तो उस हिसाब से 2 एथेनॉल फैक्ट्री तो आते दिख रहा है। एक खड्डा मिल लगा रहा है एथेनॉल फैक्ट्री और एक ढाड़ा मिल, उससे बहुत ज़्यादा किसानों को उबार मिलेगा। इसके अलावा भी हमारी अभी 14 तारीख को खिचड़ी के अवसर पर हम लोग जब गोरखपुर मंडल की मीटिंग माननीय मुख्यमंत्री जी गोरक्षनाथ मंदिर में लिए थे, तो मैंने ये मांग रखा था कि कुशीनगर में जो कप्तानगंज मिल लड़खड़ा रहा है, उसकी डिस्टिलरी वाली ज़मीन को एक्वायर है ये है, वो सब लेके और किसी अच्छे एजेंसी से उसी कप्तानगंज मिल को, जो इस समय एक तरह से कहा जाए लड़खड़ा गया है, उसको सुचारू रूप से चला दें, तो 2 ये एथेनॉल फैक्ट्री और कप्तानगंज मिल, यही काफ़ी हो जाएगा। ऐसे तो लक्ष्मीगंज और छितौनी, जिस पर कि मुकदमे काफ़ी हैं सुप्रीम कोर्ट के, चाहे पडरौना मिल हो चाहे अन्य जो पूर्ववर्ती सरकारों के समय बंद हुए, उनको भी निरंतर हम लोग मांग कर रहे हैं कि उनको चलाया जाए। लेकिन ये 3 तो दिख रहा है, कप्तानगंज हर हालत में मिल चलेगा, एथेनॉल फैक्ट्री एक शुगर मिल के बराबर खड्डा और ढाणा मिल खोलने जा रहा है। हम लोग इसके जो भी रुकावटें हैं उनका सहयोग कर रहे हैं, इसको करवाएंगे। और ये सब कार्य होता है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के, माननीय उत्तर प्रदेश मुखिया योगी आदित्यनाथ जी महाराज के बहुत से ऐसे जन कल्याणकारी योजनाएं जो आम गरीब निर्बल दुर्बल के लिए भी है, उनके साथ जब हम लोगों का प्रयास जुड़ता है तो वही भारतीय जनता पार्टी के सफलता का कारण बनता है। जो 2014 से निरंतर आप 2014 में देखें, 2017 में देखें, 2019 में देखें, 2022 में देखें और अब देखेंगे, लगभग क्लीन स्वीप करते हुए उत्तर प्रदेश में हम लोग मान के चल रहे हैं सभी की सभी लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी 2024 में जीतेगी। सर ये तो विकास कार्यों की बात हो गई, अब आपसे बात करना चाहेंगे सर, कुशीनगर में जो विधानसभा चुनाव हुआ, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में कुशीनगर की सभी सीटें निकलती हैं, किस तरह से आप लोगों ने सर प्रयास किया जिसके आधार पर कुशीनगर की सभी विधानसभा सीटें बीजेपी के खाते में जाने? मैंने बताया कि एक तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जो कार्यकर्ता आधारित ये संगठन है, ये कार्यकर्ताओं का मेहनत और जनप्रतिनिधि हों, पार्टी के नेता हों, सभी मिलकर एकजुट होकर जब चुनाव में उतरते हैं तो इसलिए उनको 100% सफलता मिलती है, क्योंकि कोई अन्य दल चुनाव के समय उतरता है और भारतीय जनता पार्टी रोज़ चुनाव लड़ती है, क्योंकि 5 साल देखें तो जनता के हितों के लिए संगठन ये कार्य करता है जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर। और इसके साथ अभी कुशीनगर में रेल परियोजना में प्रयास कर रहा हूँ कि छितौनी तमकुही और सरदार नगर कुशीनगर पडरौना, ये 2 प्रोजेक्ट अभी बाकी है, फिर इतिहास से कायम हो जाएगा कुशीनगर जनपद के लिए, 100% सफलता मिलेगी। धन्यवाद। सर कुशीनगर में अगर बात की जाए तो वहाँ पर जो है विधानसभा चुनाव के ठीक पहले ही कांग्रेस के दिग्गज नेता RPN सिंह ज्वाइन करते हैं, उस वक्त उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलती है, उस हिसाब से
मतलब यानी टिकट तो उस टाइम पे नहीं मिलता है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि लोकसभा चुनाव को लेकर उनको बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। क्या है, क्या कुछ अगर रहेगी उस हिसाब की अगर कंडीशंस होती हैं तो आप लोगों के बीच में किस तरह से सामंजस्य बनेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। देखिए, ये सब निर्णय लेने का कार्य तो पार्टी के जिम्मे है, शीर्ष नेता निर्णय लेंगे और हम लोग मानते हैं ये भारतीय जनता पार्टी है, ये अन्य दल नहीं है जो प्रत्याशियों को खड़ा करने के लिए ढूंढना पड़ता है। अब फिर मैं तो हमेशा कहता हूँ वो अखाड़ा क्या जिसमें पहलवानी ना हो, पहलवानों एक से एक पहलवान हो, उसमें जो उभर कर आता है तो उसकी जीत 100% निश्चित रहती है। तो प्रतिस्पर्धा तो होनी ही चाहिए, तभी निखर के कोई जनप्रत्याशी कोई जनप्रतिनिधि या प्रत्याशी निखरता है। धन्यवाद। निकाय चुनाव को लेकर सर किस तरह की तैयारियां चल रही हैं? निकाय चुनाव भी बेहद नज़दीक है, हाई कोर्ट ने अगर रोक न लगाई होती तो चुनाव अब तक हो गया होता। किस तरह की तैयारियां हैं, क्या कुछ आप लोग सोच के चल रहे हैं? बीजेपी के खाते में कितनी सीटें वहां पर जाएंगी? कुशीनगर की अगर बात की जाए, विधानसभा चुनावों के नतीजों के आधार पर अगर देखा जाए तो बेहद दिलचस्प है आप लोगों के लिए और भी प्लस पॉइंट है। देखिए, निकाय चुनाव समझिए कि 2024 के पहले एक ट्रायल है और हम लोग मान के चल रहे हैं कि 100% आप देखेंगे परिणाम। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव का परिणाम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के ही पक्ष में जाएगा, क्योंकि ये पढ़े लिखे लोग इसमें निर्णय लेते हैं और वो जानते हैं जो 8 साल पहले ये देश बीमार लाचार अवस्था में था, आज मात्र 8 वर्षों में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे दुनिया में गौरवशाली सम्मान अर्जित करने के कगार पर है और मैं कहूँ कि स्वर्णिम दौर में प्रवेश कर रहा है। पढ़े लिखे लोग जानते हैं यही वो देश है जो आतंकवादी घटनाओं के सामने पड़ोसी दुश्मन देशों के आगे घुटने टेक देता था। ये देश, यही वो देश है जो गांव गरीब किसान अपने हक अधिकार के लिए देश आज़ादी के बाद तरसता रहा। यही वो देश है जो आज 8 वर्षों में ही निर्बल दुर्बल असहाय परिवार आज आत्मनिर्भर बनने की दिशा में, चाहे वो छोटे किसान हों, आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कदम बढ़ा चुका है और पूरा देश आत्मनिर्भर होकर माननीय मोदी जी के नेतृत्व में चहुमुखी विकास के रास्ते आगे बढ़ रहा है। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया इस बार जो है, और गणतंत्र दिवस को लेकर सर क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? बस कुछ दिन और शेष हैं, तो गणतंत्र दिवस पर आप लोग किस तरह की प्लानिंग कर रहे हैं? दिल्ली में भी और साथ ही साथ में कुशीनगर में आप क्या कुछ हैं, किन कार्यक्रमों में शामिल होंगे, लोगों का किस तरह से उत्साहवर्धन करेंगे देश के प्रति? देखिए, गणतंत्र दिवस हम लोग एक राष्ट्रीय पर्व की तरह पूरी भारतीय जनता पार्टी मनाती है। पूर्ववर्ती सरकार इसे एक औपचारिकता मानकर और ये दिन बिताया करते थे। आप देखें, आज़ादी के 75वां जो पूरा वर्ष मनाया गया माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, कितने ही बलिदानी ऐसे थे जिनको ये देश कभी इतिहास के पन्नों में नहीं, देश के इतिहास के पन्नों में समाज के सामने नहीं आ पाया था। कितने वो क्रांतिकारी शहीद स्थल थे जो विलुप्त थे। इस एक वर्षों में आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव जो मनाया गया, इन एक वर्षों में कितने ही ऐसे बलिदानी जो इतिहास के पन्नों में गुम थे, उनको समाज ने, पूरे राष्ट्र के समाज ने सम्मान दिया। ऐसे क्रांतिकारी स्थलों को सम्मान दिया गया। मैं तो इतना ही कहूँगा कि ये दुर्भाग्य है, होश संभालते इस देश के बच्चे बाबर, हुमायूं, औरंगजेब, जिन लोगों ने हमारे आस्थाओं को रौंदने का कार्य किया, ऐसे आक्रमणकारी, ऐसे मुग़ल आक्रमणकारी जो तलवारों के दम पर इस देश की धरती पर धर्मांतरण कराए, ऐसे आक्रमणकारी मुग़ल जो हमारे देश के महिलाओं की इज्जत लूटने की प्रयास सदा करते रहे, उनके पूर्वजों के बारे में शिक्षा दिया गया, बताया गया, जानकारी दिया गया। क्या भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस के पूर्वजों के बारे में अगर कभी जानकारी नहीं दिया गया
तो मैं समझता हूँ माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आज देखिए हर ऐसे महान शहीद, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस जी हों, भगत सिंह जी हों, राम प्रसाद बिस्मिल जी हों, अशफाक उल्लाह जी हों, ऐसे महान शहीदों का निरंतर सम्मान ये राष्ट्र कर रहा है। उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी अभी गोरखपुर में निर्माणाधीन जो है लगभग पूर्ण हो चुका है। हमारे जो राष्ट्रीय चिड़ियाघर का निर्माण हुआ उसका नाम उन्होंने शहीद अशफाक उल्लाह के ही नाम पर रखे। तो कहने का मतलब कि बहुत धूमधाम से मनाया जाएगा और ऐतिहासिक होगा, ठीक उसी तरह जैसे तिरंगा यात्रा हम लोगों ने निकाला था। सबसे अंत में सर, वीओपी हिंदी के दर्शकों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर? सभी लोग उस दिन, मैं यही कहूँगा, राष्ट्र, इस स्वतंत्र राष्ट्र के हम सभी नागरिक हैं और किसी भी राष्ट्र तभी मजबूत होता है जब उनके नागरिकों के मन में अपने राष्ट्र के प्रति राष्ट्रीयता का बोध मजबूती से हो, तो वही राष्ट्र मजबूत होता है, विकास के रास्ते अग्रसर बढ़ता है। तो हम लोग का प्रयास रहेगा कुशीनगर में धूमधाम से गणतंत्र दिवस उल्लासपूर्वक बच्चों से लेके युवा से लेके बुजुर्ग, माताएं, बहनें, सभी लोग इसमें सम्मिलित होंगे। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ कुशीनगर से सांसद विजय कुमार दुबे जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि 4 साल में वो कामकाज किए गए हैं जिसके आधार पर जनता के पास वो फिर से जाएंगे, लोगों का भरोसा फिर से उसी तरह से मिलेगा जिस तरह से 2019 में मिला है। साथ ही साथ में इन्होंने आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के बारे में जिक्र किया, गणतंत्र दिवस पर इस बार क्या कुछ तैयारियां हैं उसके बारे में, निकाय चुनाव के बारे में और कुशीनगर में किस तरह से विधानसभा चुनाव में इन्होंने अपनी रणनीति बनाई जिसके आधार पर सभी सीटें क्लियर हो सकी। इन तमाम मुद्दों पर बड़ी ही बेबाकी के साथ इन्होंने अपनी राय रखी। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़ रही है हमारे साथ। देखते रहिए वीओपी हिंदी।